जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बजरंगबली की एक ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की बहुत बड़ी सीख है। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, मन हर समय बेचैन रहने लगता है और धीरे धीरे इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन उसी अंधेरे समय में भगवान हमें एक ऐसा संकेत देते हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा गांव जहां लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, जहां हर तरफ सिर्फ डर, निराशा और सुख दिखाई देता था। लेकिन सिर्फ बजरंगबली ने ऐसा चमत्कार किया जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। तो पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी की आखिरी सीख शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। वहाँ रहने वाले लोग बहुत साधारण थे। वो मेहनत करते थे, भगवान का नाम लेते थे और खुशी से अपना जीवन बिताते थे। लेकिन एक साल ऐसा समय आया जिसने सब कुछ बदल दिया। धीरे धीरे बारिश बंद हो गई, खेत सूखने लगे, नदियों का पानी खत्म होने लगा, पशु पक्षी तक प्यासे रहने लगे। गांव के लोगों के घरों में खाने की कमी होने लगी। हर दिन किसी न किसी घर से रोने की आवाज़ आती। लोग रात भर जागते रहते, बच्चे भूखे सोने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव डर के मारे जीने लगा। कुछ लोग कहने लगे, अब भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकते। और यही वो समय था जब लोगों का विश्वास टूटने लगा। मंदिरों में भीड़ कम होने लगी, भजन बंद हो गए, लोगों के दिलों से उम्मीद खत्म होने लगी। एक रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, तभी गांव के पुराने हनुमान मंदिर में एक साधु आए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, आंखों में तेज था और हाथ में सिर्फ एक छोटा सा कमंडल। उन्होंने मंदिर में दीपक जलाया और धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। मंदिर की आवाज़ सुनकर गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने साधु से कहा, बाबा, क्या सच में हमारी ज़िंदगी बदल सकती है? साधु मुस्कुराए, जब तक सांस है तब तक उम्मीद भी है। फिर उन्होंने कहा, तुम लोगों ने संकट से लड़ना छोड़ दिया, इसीलिए डर तुम पर हावी हो गया। गांव वालों ने दुखी होकर कहा, हमने बहुत कोशिश की बाबा, लेकिन हम थक चुके हैं। साधु ने मंदिर में जलती हुई ज्योति की तरफ देखा। जहां विश्वास जलता रहता है, वहां अंधेरा ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। फिर उन्होंने सबको अपने अगले मंगलवार आने को कहा। मंगलवार की रात पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। कई लोग सिर्फ देखने आए थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि कुछ बदल सकता है। लेकिन साधु बिल्कुल शांत थे। उन्होंने सबको आंखें बंद करने को कहा और फिर पूरे मंदिर में एक साथ हनुमान चालीसा गूंजने लगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। धीरे धीरे मंदिर का माहौल बदलने लगा। हवा तेज चलने लगी। दीपक की लौ अचानक और तेज हो गई। मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगीं। लोग डर गए, लेकिन साधु लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। कुछ ही देर बाद आसमान में काले बादल छा गए और अचानक जोरदार बारिश हुई। पूरा गांव खुशी से रोने लगा। लोग आसमान की तरफ देखकर बजरंगबली का नाम लेने लगे। कई महीनों बाद
उस गांव में उम्मीद वापस लौटी थी। लेकिन दोस्तों, असली चमत्कार सिर्फ बारिश नहीं थी। असली चमत्कार था लोगों के अंदर लौटा विश्वास। जो लोग एक दूसरे से लड़ते थे अब एक दूसरे का सहारा बनने लगे। जो लोग डर चुके थे अब उनके अंदर नई हिम्मत थी। गांव के लोग फिर से मेहनत करने लगे, खेत फिर से हरे होने लगे, मंदिरों में फिर से भजन गूंजने लगे और हर सुबह पूरा गांव सिर्फ एक ही नाम लेता, जय बजरंगबली, जय श्री राम। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात अभी बाकी थी। जिस साधु ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी, वो अचानक एक दिन गायब हो गए। किसी को नहीं पता चला वो कहाँ गए। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं वो कोई साधु साधारण नहीं थे, स्वयं हनुमान जी का रूप थे। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे संकट आते हैं जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, जब मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता, जब इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन उसी समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है विश्वास की। हनुमान जी हमें ये नहीं सिखाते कि ज़िंदगी में परेशानी नहीं आती। वो हमें सिखाते हैं कि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, डरना नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बजरंगबली हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर आप भी सच्चे मन से बजरंगबली में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली।